दर्शकों, यह रामायण की एक अनोखी कथा है जो रामायण से ली गई है। राजा दशरथ की एक पत्नी थी जिससे विवाह करने का वचन दिए, परंतु पूरा नहीं हुआ। यही कथा एक पहेली बन गई कि ऐसी कौन सी नारी है जो आधा ब्याही और आधा कुंवारी है। इसी पहेली की यह रहस्यमयी कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। एक समय की बात है, राजा दशरथ एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गए। शिकार की तलाश करते करते थक गए तो निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगे कि आज का पूरा दिन व्यर्थ ही चला गया। इसी चिंता में डूबे हुए थे कि अचानक बहुत सुंदर कन्या पास के वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनको देखकर उनके पास आने लगी। उसके चाल और सुंदर रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग की अप्सराएं उतरकर आई हो। दशरथ जी सोचने लगे कि इस भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। इस जंगल में भयानक जानवर हमेशा घूमते रहते हैं। कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ जी बोले कि तुम इस भयानक जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें पता है इस भयानक जंगल में भयानक जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। तुम कौन हो? कृपा करके अपना परिचय बताइए। महाराज दशरथ की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, राजा, सबसे पहले आप मुझे बताइए आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपका यहाँ आना मुझे भ्रमित कर रहा है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, लेकिन अभी तक तुमने अपना परिचय नहीं दिया। तुम बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्यों घूम रही हो? राजकुमारी ने शांत स्वभाव से कहा कि हे महाराज दशरथ, मैं गंधर्व कन्या हूँ। मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर ढूंढ रही हूँ। राजा दशरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता कैसे हैं कि इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? यह उचित नहीं है। पिता का श्रेष्ठ कर्तव्य है कि अपनी पुत्री को योग्य कोई वर स्वयं ढूंढे। गंधर्व कन्या ने कहा कि मेरे पिता ने इस विश्वास के साथ छोड़ा है कि मैं अपने लिए अच्छा वर स्वयं ढूंढकर सही निर्णय लूं। मैंने जब से आपको देखा है ऐसा लगता है कि अब तलाश समाप्त हो गई है। आप मेरे लिए वह उचित वर हैं। दशरथ जी ने कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हारे धैर्य साहस की सराहना करता हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ। मेरे सर पर राज्य और प्रजा का उत्तरदायित्व है। तुम मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव कर रही हो, परंतु क्या तुम्हारे पिता यह आज्ञा देंगे कि तुम किसी से भी विवाह कर लो? गंधर्व राजकुमारी ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। तुम मेरे जीवन साथी के योग्य हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दर्शकों, राजा दशरथ भी उस कन्या के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि गंधर्व राजकुमारी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया है। महाराज दशरथ राजकुमारी के पास जाने लगे। तब गंधर्व राजकुमारी बोली, ठहरो राजन, विवाह तो तुमसे तभी करूँगी। आपको एक शर्त मेरी पूरी करनी पड़ेगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताइए तुम्हारी क्या शर्त है?
मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरा करूँगा। कहा गया है कि कामी, लोभी, लालची जब अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं तो फिर अच्छे और बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। वह ये नहीं सोचते कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे लिए सही होगा या गलत, दुख का कारण बनेगा। गंधर्व राजकुमारी दशरथ के बीच हो रहे वार्तालाप के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीर भाव से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे विवाह करूं, आपको यह वचन देना होगा कि मेरा ही पुत्र अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। अगर आप यह वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगी। दशरथ जी ने इस बात को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। यह सुनकर गंधर्व राजकुमारी को एहसास हो गया कि जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो गया। दशरथ जी ने भरोसा दिलाकर कहा कि अब मैं अपने राज्य अयोध्या जा रहा हूँ। वहाँ से मैं बारात लेकर आऊँगा। तब हम दोनों का रीति रिवाज के अनुसार विवाह होगा। तब यह विवाह पूर्ण माना जाएगा। अभी आप इसी वृक्ष के नीचे मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व राजकुमारी ने महाराज दशरथ की बात सुनकर वह वृक्ष के नीचे बैठ गई। महाराज दशरथ जी का इंतजार करने लगी। गंधर्व कन्या के विवाह में मन वचन का मेल होता है, वही राजा दशरथ और कन्या के बीच हुआ था। आधा विवाह माना गया। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी थीं। दशरथ जी ने कहा था कि बारात लेकर आऊँगा, तब पूरी तरह से विवाह की सारी रस्में निभाई जाएगी, तब भी यह विवाह पूर्ण माना जाएगा। गंधर्व राजकुमारी राजा दशरथ पर विश्वास करके वृक्ष के नीचे एक एक दिन इंतजार करने लगी। उधर राजा दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या लौट गए और यही सोचते थे कि एक दिन बारात लेके जाऊंगा, उस राजकुमारी को ब्याह कर लाऊंगा। कुछ समय बीतने के बाद राजा दशरथ जी अपने परिवार राज्य काज में ऐसे उलझ गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा। माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थीं, लेकिन दशरथ राज्य काज और रानियों के प्रेम में ऐसे भूल गए कि उन्हें यह बात याद ही नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर हर दिन प्रतीक्षा करती रही। गंधर्व राजकुमारी की राजा दशरथ पर पूरा विश्वास रहा कि एक दिन बारात लेके आएंगे, उसे अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा दशरथ अपने वादे को भूलकर अपने राज्य कार्य में उलझ गए, अपने रानियों के प्रेम में भूल गए। उसने सोचा कि दशरथ हमें वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं होता, वह अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन वो तो अब तक क्यों नहीं लौटे। उसे वृक्ष के नीचे तपस्या करना आरंभ कर दी। वह अपने मन में धैर्य रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपने वचन को पूरा करें। कई महीने वर्षे तक
गहरी तपस्या करती रही। तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि ने, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह सब देख रहे थे। राजकुमारी त्याग तपस्या को देखकर व्याकुल हो गए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए, तो उसके पास गए। ध्यान लगाकर देखा कि उसके तपस्या करने का उद्देश्य क्या है। दशरथ जी के साथ हुआ वार्तालाप को समझा। तब उन्होंने सोचा कि यह कन्या जिसके इंतजार में अपना प्राण गंवा बैठी, उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मतंग ऋषि ने गंधर्व कन्या के हड्डी से खड़ाऊं बनवाई और मतंग ऋषि ने सोचा कि दशरथ जी से जो वरदान मांगा है वह पूरा होना चाहिए। मतंग ऋषि ने सोचा कि अब यह खड़ाऊं ही यह वचन पूरा करेगा। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि के पास गए और वह खड़ाऊं अत्रि ऋषि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, यह खड़ाऊं उस गंधर्व राजकुमारी के हड्डी का है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास करके अपना प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊं उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो इनका सम्मान पूर्ण करे और पवित्रता से इनका उपयोग करे। कुछ समय बीतने के बाद दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम जब बड़े हो गए, एक दिन कैकेयी के वचन देने के कारण उन्हें वनवास मिला। राम, सीता, लक्ष्मण वनवास चले गए। वन में घूमते घूमते अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता सीता अनसुईया ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। माता सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण दिया। जब राम आश्रम से जाने वाले थे, तब अत्रि मुनि ने सोचा कि अब सही समय आ गया है इन्हें देने के लिए। इन खड़ाओं को हमें भगवान राम को दे देना चाहिए। खड़ाऊं देते समय कहा कि हे राम, यह खड़ाऊं उस गंधर्व कन्या के हड्डी का बना है। इसे मतंग ऋषि ने बनाया है। यह गंधर्व कन्या महाराज दशरथ के प्रेम विवाह में करने के इंतजार में अपना प्राण गंवा दी और राजा दशरथ जी से यह वरदान भी मांगा था कि मेरा ही पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा। अत्रि ऋषि ने भगवान राम को कहानी का सारा वृत्तांत बताकर चरण पादुका सौंपे और कहे कि उसी उद्देश्य के लिए आपको दे रहा हूँ। आप उचित समय पर इसका उचित उपयोग करना। भगवान राम ने खड़ाओं को बड़े आदर से स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊं किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने खड़ाओं को अपने पास जैसे रखा, उसी समय मतंग ऋषि वहां पर पहुंच जाते हैं और मतंग ऋषि अपने शिष्य को बहुत धन्यवाद देते हैं और कहा कि यह खड़ाऊं भगवान राम को दिए यही काम श्रेष्ठ था, इन्हीं को देना परम उद्देश्य था। दर्शकों, खड़ाओं को भगवान राम ने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाए। खड़ाओं को वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को सौंप देते हैं और कहते हैं कि इन्हें संभाल कर रखना, इन्हें पैरों में नहीं पहनना। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वनवास जाने से अयोध्यावासी सभी लोग दुखी थे, लेकिन सबसे अधिक भरत जी दुखी थे। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल सूने लग रहे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय किया कि राम से मिलने जाएंगे तो
उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट यात्रा के लिए उनके साथ गुरु वशिष्ठ कई राज्य परिवार थे। भरत जी ने चित्रकूट पहुँचे तो उन्होंने राम को देखा। वनवासी भेष में तो उनके साथ लक्ष्मण, माता सीता सब नंगे पांव वन में घूम रहे थे। यह देखकर भरत के आंखों में आंसू आ गया। भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे कि भैया, यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मात्मा राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या में कृपा करके लौट चलिए, राज सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाइए। राम ने भरत को उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, भैया भरत, आपका प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों भूल रहे हैं? यह वनवास मुझे पिता के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्य है। यदि मैं इस समय लौट गया तो पिताजी का वचन टूट जाएगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भावुक होकर कहा कि पिताजी के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई है। अगर आप नहीं चलोगे तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। कृपा करके मेरी बात स्वीकार कीजिए, आपके बिना मैं नहीं जा सकता। तब भी राम ने सत्ताना देते हुए कहा, भैया भरत, आप मेरे अनुपस्थिति में अयोध्या का देख रेख करिए, राज्य को आप संभालिए। तब भरत ने कहा, भैया, अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब भगवान राम ने कहा, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। आज से मैं अपने चरण खड़ाऊं को आपको सौंपता हूँ। मेरे गद्दी पर रखकर तुम राज्य को चलाना। यही खड़ाऊं मेरे होने का संकेत होगा। ऐसा समझना कि यह खड़ाऊ नहीं बल्कि मेरे होने का प्रतीक है। भरत ने प्रेम पूर्वक राम के खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, भैया, मेरे लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूँगा और आपके इच्छा के अनुसार राज्य चलाऊँगा। मैं अपने जीवन को तब तक एक तपस्वी की तरह जीऊँगा जब तक आप नहीं लौटेंगे और आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भगवान राम ने गले लगाकर कहा कि भरत, आप जैसा भाई पाकर मैं धन्य हूँ। आप इस खड़ाऊ को गद्दी पर रखना, माता को सुख मिलेगा। तब भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया कि जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इस खड़ाऊ को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिता के वचन के कारण अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खड़ाऊ गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उसका वचन भी पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बातों को मानकर और खड़ाऊ को लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने इस खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे। मैं तो उनका सेवक हूँ। जब तक वापस नहीं लौटेंगे तब तक मैं उनका इंतजार करूँगा। भरत जी ने अपने वचन के अनुसार तपस्या का जीवन जीना शुरू कर दिया। नंदीग्राम में कुटिया बनाकर उसी कुटिया में रहने लगे। प्रतिदिन राम के चरण पादुका की पूजा करने लगे। आइए चलते हैं उस जगह पे हम जो दर्शकों गंधर्व राजकुमारी थी जो दशरथ जी से वचन मांगा था कि मेरा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, तो भगवान श्री राम ने उस वचन को निभाया। उसके हड्डी की बनी चरण पादुका जब गद्दी पर विराजमान रहेगी तो उसे गंधर्व राजकुमारी को सुख मिलेगा।
इसीलिए भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा कि यह चरण पादुका अगर गद्दी पर रहेगा तो माता को सुख मिलेगा। भगवान राम ने दोनों वचन को पूरा किया। एक माता ककेई द्वारा मांगा गया वरदान, दूसरा गंधर्व कन्या का वरदान। दर्शकों, भगवान श्री राम की कथा अनंत है, इसीलिए तो कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविध सब संता। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।